जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन कैसे आप सर्प काल दोष से मुक्ति पा सकते हैं। क्या आप भी सर्प दोष से परेशान हैं? आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है? क्या आप लोग जानते हैं कि यह दोष 12 तरह का होता है और 12 तरह की अलग अलग परेशानियां ही हमारे जीवन में लेकर आता है। अगर आपके जीवन में उन्नति नहीं मिल रही तो ये काल सर्प दोष आपके जीवन में भाग्यवर्धक एक है, आपके साथ काम कर रहा है। जिन पर लोगों को काल सर्प दोष या सर्प दोष के कारण परेशानियां आ रही हैं, वह परेशानियां उनको संतान की उत्पत्ति ना होना, सेहत खराब रहना, कर्ज बना रहना, जीवन में ऊंचा उठो तो नीचे तुरंत गिर जाना, यानी कि 2 कदम आगे आओ तो 4 कदम पीछे चले जाना, जीवन में कभी भी ना उठ पाना, बार बार अचानक ही दिक्कत परेशानी आते रहना, सब परेशानियां काल सर्प दोष से होती हैं। और इसके साथ हमसे कभी ना कभी जाने अनजाने में कुछ जीव जंतुओं की हत्या भी हो जाती है। इस हत्या का ही नाग पंचमी के दिन आप निवारण पा सकते हैं। क्या करना होगा, इसका निवारण करने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, इन सबको आज मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। नाग पंचमी के ये स्पेशल उपाय भोले कृपा पाने के साथ साथ नागों की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेंगी। इसके लिए आपको क्या उपाय करना होगा यह मैं आपको बता रही हूँ। आपने थोड़ा सा आटा ले लेना है, आटे में काले तिल यह चीज़ें इसमें लेंगे और थोड़ा सरसों का तेल, यह 3 आइटम आपको लेनी होंगी। आटा, काले तिल और सरसों का तेल, इसके साथ ही आपका उपाय शुरू हो जाएगा। जब भी आप नाग पंचमी के समय पर देखे होंगे तो विषैली चीज़ें, जहरीली चीज़ें जैसे कि धतूरा, भांग इत्यादि, आग के पत्ते, अनेकों तरह की चीज़ें हम चढ़ाते हैं। नाग पंचमी का अर्थ है, सबसे पहले ये समझिए, नाग पंचमी हमारे जीवन में घुला हुआ जहर दूर करने का एक तरीका होता है। यह उपाय है कि आप डायरेक्ट शिव कृपा को अपने जीवन में अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए लेकर आ रहे हैं। नागों की माला तो भोलेनाथ के गले में हमेशा ही होती है। जब ये जहर जीवन में घुलना शुरू हो जाता है तो अनेकों तरह की परेशानियां आती हैं। काल सर्प दोष कई तरह के माने गए हैं, जिसमें मुख्य 12 तरह के काल सर्प दोष प्रभावी रूप से देखे जाते हैं। आपके जीवन में जहाँ जहाँ पर राहु पहुँचेगा वह नई नई तरह का काल सर्प दोष का निर्माण करता जाएगा। जब सभी ग्रह राहु केतु की जब्त में आ जाएं, इसके इर्द गिर्द हो जाएं, उसकी पहुँच में आ जाएं तो कई उनसे बाहर ही ना निकल पाएँ, तब काल सर्प दोष बनता है और व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। काल सर्प दोष अगर परेशानी देने वाला है और जिनको अच्छा करता है उनको तो बुलंदियों पर भी पहुंचा देता है, ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब आपके साथ क्या हो रहा है, कौन सी परेशानी है, इसका उपाय आपको ज़रूर करना होगा। सर्प एक योनि भी होती है जिसे हम जन्म लेते हैं। सर्प जो सर्प साम्राज्य है उनके भी मुखिया और राजा होते हैं, जो जीवन में हमें कृपा देने का काम करते हैं। यह कृपा आपको मिलेगी। आटा जो आपके घर में रोटियां बनती हैं उनसे अब आप जाने अनजाने में कई बार यह भी मैं आपको आटे का उपाय जो बताने जा रही हूँ, जीव की हत्या हो जाती है। मान लीजिए गाड़ी से टकरा गया, आपसे जाने अनजाने में कहीं मारा गया, जहाँ गलती से मारा गया, जहाँ कई बार डर के मारे मारा गया, बिल्ली मर गई, चूहा मर गया, छिपकली मर गई, आपसे कुछ ऐसे जीवों की हत्या हो जाती है जो बार बार मन में खटकती रहती है, आपको सपने में दिखाई देती है कि ऐसा कुछ हुआ है, उसका ही निवारण है यह आटा। आपके घर में सुबह सुबह आटा गूंधा जाएगा। नाग पंचमी के दिन सुबह आटा गूंधा जाएगा। आटा गूंध लिया, उसमें से थोड़ा सा आटा, इस तरह से थोड़ा सा आटा आप निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए। आप देखिए आपने क्या करना है, छोटे छोटे नाग बनाने हैं। नाग आपने क्या करना है, इसमें सरसों का थोड़ा सा तेल मिलाना होगा और इसी प्रकार आटे में काले तिल मिलाने होंगे। एक लंबी सी बत्ती बनाइए, बाती बनाइए, फिर उसे उंगली पर रख दीजिए। जैसे नागनुमा आपने बाती टाइप बनाना है और उसके एक सिरे पर थोड़ी सी उंगली रख देनी है, जैसे कि सांप का फन बन गया। इस तरह से आपने सांप देवता तैयार हो जाएंगे।
यह इस तरह से आप तैयार कर लेंगे और तैयार करके आपने क्या करना है, इस तरह के आपको 12 सर्प बनाने हैं। याद रखिए आपको काउंटिंग में पूरे 12 सर्प ही बनाने हैं, ना कम ना ज़्यादा। इनको थाली में रख लीजिए, पीतल की थाली होगी उसमें रख लीजिए। जब आप 12 के 12 बन गए, अब तब आपने क्या करना है, थोड़ा सा काला तिल, ब्लैक तिल आपको थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर फिर से छिड़क देना है। अब आपने इसमें सबसे पहले थाली में सज गए, उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे पुष्प, फूल वगैरह जैसे हम डालते हैं फूल वगैरह, उनको घर पर ही पूज लेंगे। कैसे पूजेंगे, क्योंकि आप इनको आसन दे रहे हैं, आप इनको इनसे कृपा पा रहे हैं। इनकी थाली में रखते ही आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शिव ही हैं जो हमारे जीवन का जहर है, जो घुला हुआ है वो दूर कर सकते हैं। अब आपने 12 पीस इस तरह से बना लिए, 12 सर्प पूरे बन गए। बनाकर इनको थाली में रखिए। पुष्प, काले तिल, फूल, काले तिल, भांग, धतूरा, बेल पत्र, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर इनको चढ़ाइए। थाली में एक तरफ रख लीजिए, एक तरफ जल का लोटा रखिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, इसमें काले तिल डालिए और चले जाइए आप शिवालय में। वहाँ पर शिवलिंग पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। फिर उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक जो सर्प हैं 12 के 12 पीस आपने शिवलिंग के पास रख देने हैं। जैसे एक पीस उठाया ओम नमः शिवाय, दूसरा पीस उठाया ओम नमः शिवाय, तीसरा पीस उठाया ओम नमः शिवाय। ऐसे ही करने के बाद आपने एक एक करके 12 के 12 पीस ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के पास रख देने हैं। अब जो लोटे में जल और काले तिल और दूध का मिश्रण वाला है, उसको आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल चढ़ाने के बाद आप प्रार्थना कीजिए आपके परिवार में, जीवन में जिस भी तरह की कोई सर्प दोष है, सर्प दोष से आपको मुक्ति मिले, आपको शिव कृपा प्राप्त हो, आपके जीवन में सब दिक्कतें परेशानियां दूर हो जाएं। तो यह उपाय था सर्प काल दोष का। अगर आप किसी भी तरह जीव जंतु आपसे मारा गया है, जीव हत्या हो गई है, उसके ऊपर कोई भी जीव का आपके ऊपर प्रतिरूप आटे का यह बना सकते हो। मान लीजिए बिल्ली मर गई, चूहा मर गया, छिपकली मर गई, आपसे कुछ भी जीव जंतु या कुत्ता मर गया, आपको ऐसे ही उनका ऊबड़ खूबड़ आटे का सेम, जैसे हमने आपको 12 सर्प बताए हैं, ऐसे ही आप उनके 12 छोटे छोटे ऊबड़ खाबड़ उनके चित्र बना लीजिए आटे से, तिल से, सेम इसी तरह से, और इसी तरह से शिवलिंग पर जाके चढ़ा दीजिए। और सेम यही भाव से आप सब भक्ति कीजिए। धतूरा, बेल पत्र जो भी है, जैसे भी हमने बताया है ऐसे ही आप कर सकते हैं। जो हमने आपको स्पेशल उपाय नागों वाला बताया है, ये अगर किसी के जीवन में काल सर्प दोष है तो उसको ज़रूर ये चढ़ाना चाहिए। और अगर आपने अपने जीवन में किसी भी जीव की हत्या कर दी जाने अनजाने, वैसे ही आपको सेम आटे में सरसों का तेल मिलाकर उस जीव की प्रतिमा ऊबड़ खाबड़ ही जैसी बनती है, 12 पीस उसके बनाएं, ऐसे ही सारी उसकी पूजा करें, थाली में रखें, पुष्प फूल चढ़ाएं, सब कुछ लेकर जाएं, सेम ऐसे ही शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रभु से, शिव भगवान से प्रार्थना करें और अपने किए गए पापों का क्षमा मांगें। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है आपको किसी भी भोलेनाथ के जीवन में दोष मुक्त कर दें, ताकि जीवन में मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ। आप मेरी इच्छाएं जो हैं वो पूरी कीजिए। आप दानवीर कर्णवीर के जीवन में थोड़ा सो तो देखिए, पाप दोष श्राप ये सब चीज़ों ने ही दानवीर कर्ण को जीवन में घेर रखा था, वरना उसका कोई धर्मधारी और उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ था। इसी प्रकार ही आपको जो भी आपने जाने अनजाने किसी जीव की हत्या हो गई है तब भी ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपसे किसी जीव की हत्या नहीं भी हुई, तब भी आप 12 सर्प बनाकर जरूर ही नागपंचमी के दिन शिव भगवान को अर्पित जरूर करें। ये सबसे बड़ा उपाय है जो आपके जीवन की सभी तरह की परेशानियों को, दिक्कतों को जरूर दूर करेगा। इस उपाय से राहु केतु से भी आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।